मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको चेक करो, सर्दी जुकाम हो गया। डॉक्टर ने इनको 2 गोली टिकाई, बोले एक रात को सोते समय ले लेना और एक सुबह में उठ जाए तो। हाँ, नहीं तो एक से ही काम हो जाएगा। उस बड़े व्यंग्यकार को बुला जाना चाहता हूं, हास्य व्यंग के अद्भुत हस्ताक्षर जो अब तक संचालन कर रहे थे। चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुमको आंखें मलता देख, दिल का दीपक जलता देख। तुमको आंखें मलता देख, दिल का दीपक जलता देख, और अहंकार में डूबे प्राणी चढ़ता सूरज ढलता देख। और 2 पंक्तियां बैठे हुए तमाम युवाओं को समर्पित करता हूं कि अहंकार में डूबे प्राणी चढ़ता सूरज ढलता देख, और थक हार कर बैठने वाले युवाओं सुनना, नौजवान पीढ़ी को 2 पंक्ति पढ़ता हूं कि थक हार कर बैठने वाले चींटी को तू चढ़ता देख, चींटी को तू चढ़ता देख। मैं चाहता हूं आदरणीय संजय झाला को मैं बुलाऊं, एक बार ऊपर से उधर से इधर से इधर से दोनों हाथ ऊपर उठाए, जोरदार तालियां बजा करके भाई संजय झाला को। समय बहुत कम है, मेरा जितना था उसमें से काफी इसने ले लिया है। जितना मेरा दायित्व है, आ जाइए भाई साहब, विराज जी। बहुत सी बातें हुई, देश के बारे में बातें हुई, थोड़ा सा गंभीर हो जाए और मैं आपको आनंद देने का प्रयास करूंगा। मेरी बात आप तक पहुंचे तो हाँ भाई साहब खींच लो, पर इसका दुरुपयोग मत करना। अब कहीं ऐसा नहीं हो कि सर तो मेरा रहने दो और दड़ मल्लिका शेरावत का लगा दो। हाँ, मैं बहुत खानदानी आदमी हूं। मोदी जी जब तक हैं, आई लव मोदी जी। ये बात, बट आई लव राहुल गांधी आल्सो। राहुल जी, देखिए मित्रों, इस ब्रह्मांड के ऐसे व्यक्ति हैं, बात ध्यान से सुनना, मजा आए तो बता देना। मैं इस ब्रह्मांड के नहीं, आचार संहिता मेरा राहुल गांधी इस ब्रह्मांड के इतने मासूम आदमी हैं कि अगर वो नाव में बैठकर जा रहे हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं बारीक बात भाई साहब, वो मैंने कर लिया संशोधन। वो राहुल गांधी गए बाबा जी के पास में, आप लोग आनंद लेना, बाबा ऋषभ देव का था। बोले बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला बेटा हाथ ही क्यों, अब तो तुम मुंह दिखाने लायक भी हो गया, मुंह भी दिखा सकता है। बाबा बोला हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत पर अटका हुआ है। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। बाबा ने उसकी कुंडली ली, कुंडली देखी और बहुत गंभीरता के साथ बोला, बोले बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे। बोले कौन से बड़े ग्रह बाबा। बोले पहला तो है दिग्विजय सिंह, और बोले दूसरा है शशि थरूर। ध्यान से पहले सुन ले। बोले ये कैसे बड़े ग्रह हैं। बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बोला बेटा तेरी मम्मी। बोले वो कैसे, बात पर एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले वो कैसे। बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और तालियां पूरा सदन इस बात पे बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। वो संशोधन कर दिया है मैंने आप। और मित्रों आई लव मोदी जी आल्सो। मैं मोदी जी से बहुत मोहब्बत करता हूं।
तो मैं तो मोदी मोदी बोलता रहूं फिर। हाँ देखिए, हाँ वो मुझसे नहीं करते, मुझे आपने बताया अभी। मोदी जी की रचना के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ लाइफ बॉय साबुन से धोए कि अब मुझे मनुष्य क्या बनाना, एक मनुष्य ऐसा बना तो दिया है। अब आप ध्यान से सुनना एक एक पंक्ति। मोदी जी ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। आदरणीय दादा सत्तन जी को समर्पित करता हूं। हनुमान जयंती पर मोदी जी ने, सत्य घटना है, सांसदों को संबोधित किया और सबसे कहा तुम अपने आप को हनुमान समझो और मुझे नहीं, ऐसा कहा नहीं पर उनका मतलब यही था। तभी एक वानर, क्षमा कर, एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर बोला, प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? तो मोदी जी ने योगी जी को बुलाया, बोले इसका नाम क्या है? बोले चेंज करना है क्या? बोले इसका नाम क्या है? बोले यूसी अंबवंत। और मजा आ जाए तो बता देना, बोले इसका नाम क्या है? बोले यूसी अंबवंत। बोले इसको पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो इसे। अभी तुम नोटबंदी की बात कर रही थी। मोदी जी बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी क्या हुआ, ये बलवंत बल्लू मुझसे कह रहा था, हे भगवान, हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह, पुराने नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चला दे। सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। आप देखिए, लुगाई बदलने, आप कल्पना मात्र कीजिए जिस तरह आपने पुराने फटे पुराने नोट बैंक में जमा कराए और बिल्कुल नए विड्रा किए। आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी पुरानी वाली लुगाई जमा कराते हैं और बिल्कुल विड्रा करते हैं। अब बात का आनंद लेना। ये बोला ना अर्जुन, बोले मोदी जी बहुत चमत्कारी आदमी हैं। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे और ये 80 की टिकाएंगे। तो कोई जवाब है साहब मोदी जी का? अब आप देखिए, काम उन्होंने ऐसे ऐसे किए, काफी इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए कि हिंदुस्तान में डेथ रेट कम हो गई। ये मैं बहुत प्रामाणिक बात बोल रहा हूं साहब। हिंदुस्तान में मृत्यु दर बहुत कम हो गई, अर्थात लोगों का मरना बहुत कम हो गया। ये बात यमराज तक पहुंची और यमराज को टेंशन हो गई। उसने अपने पीएस चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से बोला, मिस्टर गुप्ता, व्हाट इज द रीजन? हिंदुस्तान में लोग मर क्यों नहीं रहे हैं? बोले जी इसका मुख्य कारण है मोदी। यमराज को टेंशन है, मोदी? ये मोदी हमारे काम में भी टांग अड़ा रहा है। ये यमराज को केजरीवाल समझता है क्या? बोले नहीं जी, ये तो केजरीवाल को यमराज समझते हैं। अब बात का आनंद लेना। बोले मुझे पता लगाकर बताओ कि हिंदुस्तान में लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। चित्रगुप्त बोला, प्रभु कुछ नहीं, मैं 3 साल से रेगुलर एक बुढ़िया के प्राण लेने जा रहा हूं और जो ही मैं उससे प्राण मांगता हूं और बुढ़िया तकिए के नीचे से एक पासबुक निकालती है और पोते को आवाज लगाती है, बोला पिंटू देखना इसमें मोदी जी वाले 15 लाख आए क्या? ताली वाली बजा दो यार। अच्छे सारा आदमी मरे तो मरे कैसे? उसने ऐसी जिज्ञासा पैदा कर दी है कि आदमी ने मरना बंद कर दिया है। लेकिन साहब आप लोग आनंद लेना, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहा था भाई, जिक्र किया, यह भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं इस षणमुखानंद हॉल से मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय पवार जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के लिए जो काम किया, क्योंकि यह भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। बहुत प्रामाणिक बात करता हूं, किसी कॉमेडी शो की तरह बात नहीं करता साहब। सागर को मथा गया तो उसमें 14 रत्न निकले, धेनु धनु धनवंतरी अमीय बाज गजराज श्री रंभा वारुणी। 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब संसार का, बुद्धिजीवी श्रोताओं को सौंपता हूं, संसार का पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े।
दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब और भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट, दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। अब भगवान भोलेनाथ के उत्तर पर एक एक श्रोता की चेतना चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार, जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। सांसद और ये समाप्त हो सकता है जिस चीज को देखे। एक छोटा सा व्यंग, मेरी चौथी पुस्तक कभी सुनी सुनी आवे हांसी प्रकाशित हुई, एक छोटा सा व्यंग उसमें सुनाता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे विक्रमादित्य सम्मान दिया, उसके लिए आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे। लंका से जिस चिकित्सक डॉक्टर को बुलाया गया था, सुषेण वैद्य, उसे आने में विलंब हो रहा था। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर विक्षिप्त अवस्था में विलाप कर रहे थे। एक वरिष्ठ वानर से देखा नहीं गया, वो उठा और लक्ष्मण के पास आया। उसने लक्ष्मण के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण तत्काल अपनी मूर्छा त्याग कर खड़े हो गए। भगवान राम ने उस वानर को आश्चर्य से देखा, आश्चर्य से देखकर पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी सारी मूर्छा टूट गई? बोले, प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं, सच बताओ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका? भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। और एक एक श्रोता अपने हाथ खोलना। व्यंग पर आपकी तालियां चाहता हूं साहब। हमारा अपराध यही है कि हम लोग पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। अगर नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते। तब जाकर बोलने का मन कर। तुम बात कर रहे थे लोग, ये गया एक बाबा जी के पास में था और बाबा जी से जाकर बोला, रे बाबा गराड़ी बस में नहीं आती। बाबा ऋषभ देव का था। बोले, रे बेटा, बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले, कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले, साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या? अब दोनों के संवाद का आनंद लेना, दोनों में संवाद आगे बढ़ता। बोले, रे मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा बोला, बेटा, नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले, पुरुष क्या है? बोले, ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले, बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। अब बात पर एक एक श्रोता आनंद लेना। बोले, शादी क्या है, विवाह क्या है? बाबा बोला, बेटा, शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। अरे बोले, बाबा तू तो बाबा जी होगा, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा बोला, उतना ही करता हूं, और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो खुद भी रख के देखना। और पिछले दिनों कवाली मेरी लुगाई बीमार हो गई और बीमार होकर मुझसे बोली, लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति, पत्नी व्रतापति, हर भारतीय पति जिसके मुख में राम और हृदय में आसाराम निवास करते हैं। मैंने कहा, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना के दिन भी नहीं रहने दूंगा। ये होता है असली पति बात। अब
अब दोनों में बात चली रही थी तो पूछा, बोला मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना। भाई साहब अब आप लोग आनंद लेना, मैं समय की सीमाएं समझ रहा हूं, बोला आनंद लेना कि तू बाबा जी कैसे बना। बोला कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात है, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। बोला हरिद्वार लेकर गया हुआ था, पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा था, पत्नी को अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है दिलीप जी, एडिशनल इमोशनल। वो बाजार गया और बाजार से एक दवा की पुड़िया लाकर पत्नी को दी। पुड़िया पत्नी ने ली और अचानक एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट हो। वो बेचारा बैठ कर रही है, भगवान मेरी लुगाई की आवाज हमेशा के लिए चली गई, अब मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ और प्रकट होकर बोला, किं कारणम रुदनम करोति वत्सः, तो क्यों रो रही है। भगवान मेरी लुगाई की आवाज चली गई, कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। अरे बाबा ये कभी बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने बाबा को बहुत मारा, जीजा को बहुत कूटा, मामला अदालत में गया। अदालत में से जज साहब चुका, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा, साढ़े तेरे कर्म ही ऐसे हैं, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोला पुड़िया मांग रहे यार, तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। जज साहब अब बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया। दूसरे दिन जज साहब हाथ पे गीता लेकर गए और बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या। तो मित्रों जरा तालियां एक बार बजा दीजिए।